सो गाइस, आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ पूरी दुनिया के टॉलेस्ट, मोस्ट ड्रामेटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लोकेशन एंड वन ऑफ द नेचुरल वंडर को विजिट करने, जिसका नाम है एंजल्स फॉल, जो कि पूरे अर्थ का, पूरे पृथ्वी का टॉलेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की हाइट से गिरता है जमीन पे। सो गाइज, आप लोगों का एक नया वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी काराकास सिटी में, और ये एंजल्स फॉल पूरी दुनिया का टॉलेस्ट एंड हाईएस्ट फॉल लोकेटेड है वेनेजुएला के एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में, जहां जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव है एंड अनरिलायबल है। पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल नियाग्रा फॉल से लगभग 20 गुना ज्यादा ऊंचा है, जहां पहुंचने के लिए, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे कुछ घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन लगने वाले हैं। जहां जाने के लिए मुझे एक छोटी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जिसका शेड्यूल कभी भी चेंज हो जाता है सीवियर वेदर की वजह से। उसके बाद मुझे ऑफ रोड ड्राइविंग करनी पड़ेगी, कुछ वाटर वेज के थ्रू, कुछ नदियों के थ्रू मुझे बोट से सफर करना पड़ेगा, और मैं चौथे दिन वापस आऊंगा। ये एंजल्स फॉल इतने रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड है कि ऑफिशियली अंटिल द ईयर 1949 तक इसका मेजरमेंट तक नहीं किया गया था। ये एंजल्स फॉल लोकेटेड है इन कनाइमा नेशनल पार्क, एक ऐसा नेशनल पार्क जिसका एरिया 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है, इन द बोलीवार स्टेट ऑफ वेनेजुएला, जो कि वेनेजुएला का लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, जो कि बॉर्डर करता है ब्राज़ील और गयाना कंट्री को। सो गाइस, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है इस ट्रिप को शुरू करने से पहले, जिसकी वजह से मैं अभी तक काफ़ी एक्सट्रीमली टेंस्ड था। मैंने ऑल्दो आप लोगों को बताया नहीं। फ़िलहाल अभी मैं हूँ वेनेजुएला के काराकास सिटी के सिमोन बोलीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि इस कंट्री का प्राइमरी एंड मेन एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सिमोन बोलीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं सुबह 6 बजे टैक्सी लेके काराकास सिटी से निकला। ये एयरपोर्ट 30 किलोमीटर काराकास सिटी से आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। तो मैं अराउंड 7 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचा। अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के। तो आप अपने से ये ट्रिप नहीं कर सकते, आपको कोई ट्रैवल एजेंसी से एंजल्स फॉल का ये अराउंड 4 दिन का ट्रिप आपको पूरा बुक करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट नॉर्मली लगता है $800 से $900 के आसपास, लगभग 80,000 रुपए। तो मैंने जिस ट्रैवल एजेंसी से बुक किया, उनसे मैं पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिव तो नहीं थे, तो बोला सब कुछ फाइनल है, हो जाएगा। कल बोले आपको, आप एयरपोर्ट पहुँचो, वहीं पर हम लोग आपको मिलेंगे, वहीं पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वहीं पर आपको टिकट मिलेगा फ्लाइट का। मैंने बोला फ्लाइट टिकट भेज दीजिए, एटलीस्ट एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, एटलीस्ट ट्रिप तो कन्फर्म कर दीजिए। कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, मुझे फ्लाइट टिकट तक नहीं भेज रहे थे। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा सुबह 7 बजे, मेरे पास फ्लाइट टिकट भी नहीं था, और यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कोई इंसान नहीं दिख रहा था। एक आध 2 सिक्योरिटी वाले और 1-2 एयरलाइन वाले स्टाफ बस, और जिनसे मैंने पूरा ट्रिप बुक किया, उन लोग भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, नंबर ऑफ, इंटरनेट ऑफ। यहाँ पहुंचने के बाद मैं काफ़ी टेंस था, पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, या बस आग बंद करके आ गया हूँ एयरपोर्ट एंजल्स फॉल जाने के लिए। बट यहाँ पे आया, थोड़ा वेट किया, उन लोगों का नंबर ऑन हुआ, उनसे थोड़ी बात हुई ट्रांसलेटर पे। बोले आप फ्लाइट टिकट के काउंटर पे जाओ, फ्लाइट टिकट परचेज़ करो, उनको पेमेंट करो, फिर हम लोग आपको कनाइमा में रिसीव करेंगे, कनाइमा एयरपोर्ट में, कुछ ऐसा। फिर मैं कॉनवियासा एयरलाइन के काउंटर पे गया। अब मैं ये भी श्योर नहीं था कि फ़्लाइट टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक एजेंसी ने बताया सारे फ्लाइट टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, नहीं मिल पाएगा, आप नहीं जा पाओगे। वहाँ मैं लेकिन गया, शायद इन लोग ने मेरा टिकट रिज़र्व किया हुआ था बिना पेमेंट के। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, पेमेंट हो गया। मुझे आने जाने का फ़्लाइट टिकट मिल चुका है काराकास से कनाइमा एयरपोर्ट का। कनाइमा एयरपोर्ट से वापस काराकास आने का। मैं वापस आऊँगा 4 दिन के बाद। जो एयरलाइन है, एयरलाइन का नाम है कॉनवियासा, पूरे वेनेजुएला की लार्जेस्ट एयरलाइन है। काफ़ी सारे डोमेस्टिक लोकेशन पे ऑपरेट करती है, थोड़े बहुत लिमिटेड इंटरनेशनल लोकेशन पे ऑपरेट करती है। अभी फ्लाइट टिकट का यहाँ पर पे किया अपने क्रेडिट कार्ड से $240, $120 ईच साइड।
लगभग 21,000 इंडियन रुपीज़ जो बाकी बैलेंस बचा वो जाके वहाँ पे करूँगा जहाँ मेरी ट्रैवल एजेंसी है कनाइमा नेशनल पार्क में। तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये एंजल्स फॉल का ट्रिप है, सिर्फ एक वाटरफॉल देखने के लिए समझ लो, जो कि अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और मैं इतने डॉलर वेनेजुएला लेके आया भी नहीं था। अगर आप लोगों को याद, मैंने बताया था मैं जो वेनेजुएला सिर्फ $400 और 100 यूरो, मान लो सब सिर्फ $500 में लेके आया था वेनेजुएला। उसमें से मेरे $50 खर्च हो चुके हैं, यानी पूरे ट्रिप के पैसे देने के लिए मेरे पास डॉलर नहीं है। ऑल्दो मैं कार्ड से पेमेंट कर दिया हूँ, आई डोंट नो कैसे पेमेंट करूँगा, शायद पेपाल से ट्राई करूँगा कोशिश करने का। तो मेरी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है कराकास से कनाइमा एयरपोर्ट के लिए और लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। 8 बजे का बोर्डिंग है, ऑलमोस्ट बोर्डिंग टाइम हो चुका है। चलता हूँ फ़्लाइट को बोर्ड करता हूँ। ये टिकट है जो मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके परचेज़ किया हूँ और ये बोर्डिंग पास है। ये देखिए एकदम ही पतले, एकदम ही छोटे कागज़ के पन्ने का, वेनेजुएला के सबसे बड़ी एयरलाइन का। चलते हैं फिर बोर्डिंग करते हैं। तो ये मेरा बोर्डिंग गेट है, कभी भी बोर्डिंग शुरू हो सकती है। 8 बजे का बोर्डिंग टाइम है और 7:15 हो चुके हैं। इतने सारे लोग हैं, ये देखिए छोटा एयरक्राफ्ट है और ऑलमोस्ट ये पूरा फुल है। मुझे जितने लोग दिखे सब लोग वेनेजुएलन आईडी पकड़े हुए थे, पासपोर्ट वाला सिर्फ मैं ही था। तो हो सकता हो प्रॉब्ली सारे वेनेजुएलन्स हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सुबह 5 बजे का उठा हूँ, 6 बजे का निकला हूँ। ब्रेकफास्ट कुछ कर नहीं पाया, कुछ यहाँ पे शॉप्स हैं लेकिन सब कुछ बंद है, ना कोई देने वाला है ना कोई खाने वाला है। अब बोर्डिंग कभी भी शुरू हो सकती है। मेरे पीछे मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्टली दिखा नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी सारे ऑफिसर हैं। टाइम होता तो कुछ खा भी सकता था शायद। तो मैंने आपको बताया था कि जो एयरलाइन कनाइमा नेशनल पार्क जाती है वो काफ़ी अनरिलायबल है, काफ़ी ज़्यादा कैंसिल होती है, काफ़ी ज़्यादा उसका शेड्यूल चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर, क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है वहाँ पर। तो अभी मैंने बात किया, थोड़ी फ्लाइट डिले हो गई मुझे ऐसा लग रहा है, 5-10 मिनट एटलीस्ट। तो मैंने फ़िलहाल ये कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी मुझे मिली है इस कराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों साथ में कॉम्बाइंड है। तो सिमोन बोलीवार एयरपोर्ट। ये कॉफ़ी मुझे मिली है $6 की, अराउंड 500 रुपये की कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल कॉफ़ी 500 रुपये की। सो गाइस फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। गुड बाय। तो ये भाई साहब थे जिन्होंने मेरी लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट टिकट परचेज़ करने में हेल्प करी थी थोड़ी देर पहले। सिर्फ इनको ही थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, बाकी किसी इंग्लिश यहाँ पे आती नहीं शायद। फ़्लाइट की बोर्डिंग खैर शुरू हो चुकी है। सो गाइस आई थिंक 1 या 1.5 घंटे की फ़्लाइट है और 23 kg चेक इन बैगेज अलाउड है, 7 kg कैरी ऑन। उतना है नहीं, मैं बहुत ही कम बैगेज लेके जा रहा हूँ। बोला बिजनेस दिया कुछ ऐसी फ़्लाइट देख सकते हो। बोला बिजनेस दिया। सो गाइस एयरलाइन में आके बैठ गया हूँ। छोटा एयरक्राफ्ट है, 2x2 सीटिंग्स है। डायरेक्टली बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। और विंडो सीट मिल गई, मैंने रिक्वेस्ट करी थी फ़िलहाल, ऑल्दो विंग के ऊपर है। तो ये है वेनेजुएला का फ्लैग कैरियर कॉन्वियासा एयरलाइन। ऐसा काफ़ी सिंपल एयरक्राफ्ट है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन फ़्लाइट है। Chao, gracias. सो गाइस वेनेजुएला की कैपिटल काराकास से लगभग 700 किलोमीटर फ्लाई करके 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं वेनेजुएला के साउथ या साउथ ईस्ट में, इन बोलीवार स्टेट। और फिलहाल आप लोगों का स्वागत है इन कनाइमा नेशनल पार्क। जी हाँ, जो कि गेटवे है एंजल्स फॉल का। और ये कनाइमा नेशनल पार्क का साइज़ यूरोपियन कंट्री बेल्जियम के ऑलमोस्ट बराबर है। कुछ ऐसे बैग निकल के आएंगे अभी फ़्लाइट से, कुछ ऐसे यहाँ के लोकल एंड इंडिजीनस बहुत छोटे छोटे यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, देख सकते हो ऐसा कुछ। और भी आप लोगों को बहुत कुछ बताना है, बताता हूँ। यहाँ के इंडिजीनस लोग ऐसा स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हो इनका रूप, इनका टायर कुछ ऐसा। काफ़ी सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ के इंडिजिनस लोगों का। ये देखिए कुछ ऐसा इनका टायर, सिविलाइजेशन से बहुत दूर। यहाँ की कुछ ऐसी सिक्योरिटी है, ये देखिए। Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Welcome. Thank you so much. Are you from India? Yeah.
Adelante, bienvenido. ग्रासियस। अभी हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं ये एक ऐसा बहुत ही छोटा रिमोट सेटलमेंट है जहाँ पर कोई बाई लैंड पहुँच ही नहीं सकता है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने लाइफ का मोस्ट एडवेंचरस मल्टी डे ट्रिप। सिर्फ छोटे एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल्दो जिस एयरक्राफ्ट से मैं आया वो काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी 50% से भी ज़्यादा खाली था। और जब फ्लाइट लैंड कर रही थी ना भाई, इतना ज़्यादा शेक कर रही थी, इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। और जब लैंड करी रनवे पे तो लग रहा था भाई कोई जंगल, कोई फॉरेस्ट, कोई विलेज या कोई ऑफ रोड जगह पे हम लोग लैंड कर रहे हैं, ऐसा फील आ रहा था। इवन रनवे भी ठीक से बना नहीं था, पूरा ऑफ रोड टाइप का रनवे था। यहाँ पे कनाइमा नेशनल पार्क के अंदर एंट्रेंस का फ़ी लिया जा रहा है, उसका परमिट का। यहाँ से परमिट दिया जाएगा एंट्रेंस फ़ी लेके। सो गाइस अभी $40 एंट्रेंस फ़ी लगा है इस जगह पे पैर रखने के लिए कनाइमा नेशनल पार्क में। और भी एंट्रेंस फ़ी अभी लग सकता है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। Hola Tony, nice to meet you. ¿Cómo estás? Sí, 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 good, good, good. Sí, 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 hablo español muy poco. ओके, सी सी सी। सो गाइस ये है मिस्टर टोनी, इन्होंने मेरा एंजल्स फॉल का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। वेलकम टू कनाइमा। ग्रासियस। ओके, होला, ¿cómo estás? सो गाइस कुछ ऐसा एयरपोर्ट है, कनाइमा एयरपोर्ट। ये देखिए, ये एयरपोर्ट का बिल्डिंग है, एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर है जो कि पूरा हट का बना हुआ है। ये देखिए, कुछ भी यहाँ पे पक्का नहीं है, सब कुछ यहाँ पे हट का है। और जो मेरे गाइड है मिस्टर टोनी, इन्होंने मेरा बैगेज टैग ले लिया है और मेरा बैगेज जो चेक इन बैगेज था वो लेके आएंगे। अभी हम लोग एयरपोर्ट प्रीमाइसेस एंड एयरपोर्ट रनवे के अंदर ही हैं। यस मिस्टर टोनी, ये फ्रॉम हियर, फ्रॉम कनाइमा? हाँ हाँ, पेमोन, oh the indigenous, हाँ पेमोन। So you speak Spanish and English a little bit. English and Pemon language? Yes, of course. Pemon, indigenous language. How was the flight? How was the trip? Short. How do you feel? Yeah, very nice, but when landing, little dangerous, little scary. Checked in baggage अभी तक ऑफलोड नहीं हुआ है, हो रहा है, बोल रहे हैं up to half an hour लगेगा checked in baggage को ऑफलोड होने में, तो वेट करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस यहाँ पे मैनुअल, everything is manual. Yeah. Everything is manual. Yes, of course. You are born and brought up here in Kanaima and lived all your life here. Yeah. अमेजिंग अमेजिंग। या फिलहाल मैं अपने बैगेज अराइवल का वेट कर रहा हूँ। मैंने दो वेनेजुएला के सिम कार्ड लिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, एक मैंने ई सिम कार्ड लिया था वेनेजुएला आने से पहले, वो कोई और कंपनी का है। फिर वेनेजुएला आने के बाद जब वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो मैंने एक फिजिकल सिम कार्ड लिया दूसरी कंपनी का। जो यहाँ से सिम कार्ड लिया वो हर जगह वेनेजुएला में काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद कनाइमा के अंदर दोनों सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, नो सर्विस आ रहा है, कोई नेटवर्क नहीं। आई डोंट नो अब अगले 4 दिन तक कोई इंटरनेट या सर्विस या नेटवर्क रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अब देखिए, जिस फ्लाइट से मैं आया हूँ ये फ्लाइट डेली आती भी नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आती है। मतलब इसको ऐसा शेड्यूल किया गया है कि फ्लाइट 2 बार आए ना तो लोगों का ट्रिप कंप्लीट हो जाए। नॉर्मली 4 दिन लगता है ट्रिप कंप्लीट होने में। सो गाइस अभी देखिए, ऑल्दो मेरे पास इंटरनेट तो नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन GPS काम कर रहा है। ये साउथ अमेरिका का मैप, इस पर मेरी लोकेशन साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न एंड में। और जूम करता हूँ साउथ अमेरिका को, वेनेजुएला के मैप पर जाता हूँ। देखिए, हम लोग फ्लाई कर रहे थे यहाँ से कराकस से, ठीक है, और अब आ चुके हैं वेनेजुएला के साउथ ईस्ट की तरफ, वेरी क्लोज टू गयाना एंड ब्राज़ील। ये ब्राज़ील है, ये गयाना है, और ये पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। ये बोलीवार स्टेट बॉर्डर करता है गयाना और ब्राज़ील को। बैग ऑफलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। कुछ इस तरीके से सारे बैगेज को, लगेज को ऑफलोड किया जा रहा है। मेरा बैग वो वहाँ पर है, वो देखिए वहाँ पर, ये देखिए एक करके मैनुअली लाया जा रहा है। Your name? हाँ, माय नेम तोरवशु। व्हाट इज़ योर नेम? Mumba. मुंबा। जब आप एंजल फॉल ट्रिप के बारे में रिसर्च करोगे या कोई कंपनी को रीच आउट करोगे तो इंटरनेट पे और इवन काराकास में बहुत सारी ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनीज़ है और सब ऐसी लगती हैं कि एक दूसरे की राइवल है, ठीक है। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि सारी कंपनी एक दूसरे से मिली हुई हैं, सब साथ में काम करती हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे 2-3 टूर गाइड से मेरी बात हुई, सब लोगों ने मुझसे ऐसा बताया, हम लोग सब अलग अलग कंपनी से काम करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे साथ में हैं। फाइनली मेरा बैग आ चुका है, इन्होंने अलग से रिक्वेस्ट करके मंगा लिया, बाकी सबका बैग यहाँ पर अभी भी है, लेकिन मेरा बैगेज आ गया है मिस्टर टोनी के पास। और जो थोड़े बहुत लोग यहाँ मेरे साथ अराइव हुए हैं उन लोग तो उस टाइप की 4 व्हीलर से जा रहे हैं, पिकअप गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ इनके साथ इस मोटर बाइक से। ये देखो, ये जो
टूर गाइड है, दूसरी कंपनी में ऑपरेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है वेनेजुएला की। लेकिन जैसे कि मैंने बताया सारी कंपनी की गाइड यहाँ पर फ्रेंड ही हैं, दोस्त ही हैं, फैमिली वाले हैं, कुछ ऐसा है। इट्स ओके ओके सी यू दैट। ओ होल्ड दिस। पीछे से मेरा हाथ पकड़ के इन्होंने बोला बाइक को अच्छे से पकड़ लो, रास्ता ऑफ रोडिंग जैसा कुछ हो सकता है, ऑफ रोड जैसा। सो गाइस आप लोगों का स्वागत है फिर से इन कनाइमा नेशनल पार्क। एयरपोर्ट से निकलते ही लाइक विद इन कुछ सेकेंड्स ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। ये देखिए मतलब कि थोड़ी बहुत यहाँ पे जो पक्के चीज़ें हैं, बस वो हल्का सा रनवे है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कच्चा है, देख सकते हैं। मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था इस जगह पे आके कनाइमा में आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कुछ भी कंफर्टेबल या लग्जरी मिलेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आप 5000 ईयर अगो पहुँच चुके, 5000 साल पहले के टाइम पे पहुँच चुके। आपको आके यहाँ पर ऐसा फील होगा। और ये जो मैं अब अगले 4 दिन की ट्रिप करने जा रहा हूँ, ये महज सिर्फ एंजल्स फॉल के लिए नहीं है, बल्कि एक अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। देख सकते हो एयरपोर्ट से निकलते ही पूरी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। लग्जरी कंफर्ट ख़त्म हो चुका है, सिविलाइजेशन से बहुत दूर, मोबाइल में नेटवर्क तक नहीं है। अभी हम लोग एंजल्स फॉल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अभी भी थोड़ा ही रास्ता है, ये कच्ची सड़क जो हम लोग बाइक से कवर कर रहे हैं, बाकी हम लोग अलग अलग वाटर वे और कैनो के थ्रू कवर करेंगे। सो इट्स अ विलेज। This is the camp. कैंप। This is the village. ओके तो कुछ ऐसा विलेज है, और विलेज में ये कैंप है जो कि थोड़े बहुत यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बनाया गया है। ऊपर कुछ वाटर टैंक है, वो देखिए वहाँ से पानी जा रहा है। यहाँ पे शायद रुकवाया जाता होगा, मुझे भी शायद यहाँ पर रुकने के लिए दिया जाएगा जगह। और आसपास यहाँ पे इंडिजिनस विलेज हैं, विलेज के बीच में ये कैंप है। शायद इस पूरे एरिया, पूरे रीजन, पूरे नेशनल पार्क में सबसे अच्छी जगह यही होगी। ओके कुछ ऐसा रूम, ये देखिए ऑल द रूम बड़ा है, 3 बेड है, प्रॉब्ली मेरा प्राइवेट रूम होगा ये। एसी लगा हुआ है, वाह आई एम रियली सरप्राइज। देखिए एसी, हुंडई कंपनी का एसी, और जो छोटा एसी है लेकिन हल्का चिल्ड है। बाहर टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा काफ़ी डिसेंट है। दोनों बैकपैक रूम के अंदर रख दिया हूँ। मिस्टर टोनी ने रूम को लॉक कर दिया है, फिर इन्होंने कंफर्म कर दिया कि प्राइवेट रूम आपको मैंने दिया है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, बाद में इनसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आधा दिन तो ऑलमोस्ट पूरा चला ही गया है। दोपहर के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। शायद आज पूरे दिन यहीं रहेंगे, आसपास घूमेंगे, देखेंगे। कल सुबह निकलेंगे एंजल्स फॉल्स के लिए। काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, काफ़ी देखिए नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड है पूरा। काफ़ी कंट्रीज़ का फ्लैग लगा हुआ है। तो अराउंड लाइक 195 कंट्रीज़ में से ये बोल रहे हैं 100 कंट्री के आसपास का फ्लैग है, रैंडम लगा हुआ है। इंडिया का फ्लैग तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ का यहाँ पे मुझे फ्लैग दिख गया। पाकिस्तान के इधर है, उधर श्रीलंका का है, इधर नेपाल का है। फिलहाल अभी यहाँ पर टी है और कॉफ़ी है, कुछ ले सकता हूँ, बिस्किट्स भी है। तो देखिए ये पूरा मैप है कनाइमा नेशनल पार्क। तो ये पूरा समझा रहे हैं प्लान अगले 4 दिन का क्या प्लान होने वाला है। So this is the place where you're gonna stay today, okay? But this afternoon you're gonna do this trip, Kanaima Lagoon trip. So we are here. Look at that. तो इस कैंप में कॉफ़ी पीते हुए और ये बिस्किट खाते हुए, क्लब सोशल मैंने बताया था, पूरे लैटिन अमेरिका में ये बिस्किट मिलता है ऑलमोस्ट सारी कंट्री में। इनसे फिलहाल मैं पूछता हूँ, इनके ज़्यादातर गेस्ट और यहाँ टूरिस्ट आते हैं कौन से कंट्रीज से हैं, कौन से कंट्रीज होते हैं? मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एंड गेस्ट हु कम हियर, दे आर फ्रॉम विच कंट्रीज? From they come from before they were from Germany, England, and Japan. And now they are Venezuelan. ओनली वेनेजुएलन्स। तो पहले क्योंकि कंडीशन काफ़ी बेटर थी, कंट्री की फ़्लाइट्स ऑपरेट करती थी, तो आते थे लोग अलग अलग कंट्री से। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट सारी बंद हो चुकी है, कई सारे और भी रीजंस हैं। अब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट या सारे गेस्ट ही वेनेजुएलन ही है, नेशनल ही है। शायद मैं यहाँ पे इकलौता फॉरनर होऊंगा। मिस्टर टोनी ने ऐसा मुझे बताया, ये पूरा दूर दूर तक कनाइमा विलेज है। जितना और दूर जाओगे उतना और रूरल होता जाएगा। ये टूरिस्ट के लिए पूरा एरिया थोड़ा सा हल्का सा डेवलप्ड है, बाकी बाहर जाते ही एकदम बेसिक हो जाएगा। तो इस पूरे कनाइमा रीजन के जो इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी है पेमोन, तो वो लोग हैं पेमोन। और पेमोन लोगों की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2,500 people. इन दिस विलेज। All around the national park there were about 30,000. इस विलेज में लगभग 2,500 लोग रहते हैं, लेकिन पूरे नेशनल पार्क एरिया में जो इंडिजिनस लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है अराउंड 30,000। उसमें से लाइक ज़्यादातर मेजॉरिटी वेनेजुएला में रहते हैं, थोड़े बहुत लाइक 1,500 के आसपास ब्राज़ील में और 1,500 के आसपास पेमोन लोग गयाना में रहते हैं। पूरा एरिया ज्वाइंट है। और यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे स्कूल भी है। तो ये देखिए ये हाई स्कूल है इस एरिया का। शायद इस पूरे रीजन का सबसे डेवलप्ड एरिया, डेवलप्ड पार्ट यही होगा, बाकी एकदम रूरल हो जाएगा फिर। एंड फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडीड?
No here, but in another place. हाँ. I study. Before, like a primary school, I study here. Here you also have like a clinic or a hospital. Yeah. It's like not clinic, not hospital, like a medical center. Medical center. So people from here who want to get the higher studies, they go to other cities like Caracas. Yes, Caracas, Bolivar, Porto. तो अभी हम लोग वेनेजुएला के बोलीवार स्टेट में, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोलीवार स्टेट? गयाना सिटी? सिउदाद बोलीवार. Bolivar state. Ciudad Bolivar. हाँ, तो इस बोलीवार स्टेट में ना 2 बड़े शहर हैं जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है. बाई फ्लाइट ही आ जा सकते हो, बाई रोड इम्पॉसिबल है. वो है सिउदाद बोलीवार यानी कि बोलीवार सिटी और गयाना सिटी. नेबरिंग कंट्री है गयाना. सेम नाम का यहाँ पर शहर भी है वेनेजुएला में, गयाना सिटी, स्पेनिश में सिउदाद गयाना. तो यहाँ के लोकल लोगों का घर है, मुझे लगा शायद कुछ इंस्टीट्यूशंस होगा. सो गाइस, यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, पेमोन लोग, उन लोग ना इनिशियली तो यानी कि सदियों से अपना खुद का इंडिजिनियस रिलीजन फॉलो करते हुए आ रहे हैं. अलग अलग चीज़ों की पूजा करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर दुनिया की जगहों में इंडिजिनस लोग पूजा करते हैं. सन की पूजा, मून की पूजा, धरती की पूजा, वाटर की पूजा, पेड़ों की पूजा. इंडिजिनस लोग तो नेचर को ही प्रे करते हैं यहाँ के. लेकिन पिछले कुछ सालों में ना क्रिश्चियन मिशनरीज़ यहाँ पे काफ़ी आई और काफ़ी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया. ऐसा काफ़ी जगह लिखा हुआ है, ये भी ऐसा बोल रहे हैं. तो आज टाइम पे इंडिजिनस लोग ना यहाँ पर लाइक दोनों रिलीजन के मिलेंगे, अपने इंडिजिनस रिलीजन को भी फॉलो करते हुए, जो कि ये फॉलो करते हैं अभी भी, ऐसा मुझसे बोल रहे हैं. और यहाँ पे काफ़ी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं मिशनरीज़ के द्वारा. तो देखिए यहाँ का चर्च, ये इस नेशनल पार्क है, इसके अंदर चलते हैं. ओला, ¿cómo estás? तो देखिए यहाँ का ये चर्च है ऐसा. चाओ. धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, वेदर पूरा ट्रॉपिकल है. और आप लोगों ने भी देखा कि मेरे रूम में एसी भी लगा हुआ है जो कि चल रहा है. तो मैंने पूछा कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ का. उन्होंने बताया मोस्टली जनरेटर द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. जनरेटर से ही यहाँ पर सब जगह विलेज में इलेक्ट्रिसिटी जा रही. थोड़ा बहुत यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, मुझे दूर दूर पे थोड़े दिख रहे हैं सोलर पैनल्स. तो ये कनाइमा रीजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगून है जिसका नाम है कनाइमा लगून. रीजन के नाम पे लगून का नाम पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. ये देखिए कुछ लोकल्स और शायद 1-2 टूरिस्ट दिख रहे होंगे जो कि वेनेजुएला से ही हैं. काफ़ी शानदार, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो. वहाँ पर एक वाटरफॉल है, वो देखिए वहाँ पे वाटरफॉल जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है. काफ़ी स्पीड में वाटर गिर रहा है, पूरा मिस्ट छाया हुआ है वाटरफॉल के आसपास. पूरा ये सैंडी लगून, और लगून के बीच में देखिए 3 पेड़. ये देखिए बड़े बड़े 3 पेड़, ऐसा कुछ. सो मिस्टर टोनी, वेयर इज़ योर हाउस? वेयर डू यू लिव हियर? You live with your family? Yes, of course I do. You're married? No. Not yet. No. I have children. You have children? But, no. Not married? No married. How many children do you have? 3. 3 children. Yeah. How old are they? They are 18, 16. 18, 16 and? And they are twins. Twins. I see. Okay. So like everywhere in Latin America, here is very normal to have children without marriage. Yeah. Very normal. That's normal. But they get married later. Sometime later. Sometimes they even don't get married. Yeah, of course. Have you planned to get married or never? I will see. आस पास भाई साहब बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे. कुछ तो मुझे ही देख रहे हैं, दूर से भौं भी कर रहे हैं. चुप. तो अभी मेरे गाइड मिस्टर टोनी तो कहीं चले गए मुझे छोड़ के, और इस गांव में मुझे एक दुकान दिखी है. देखते हैं गांव की कैसी दुकान है. देखिए कुछ ऐसे सामान है, ज़रूरत का सामान यहाँ मिल रहे हैं जो मोस्टली फ्लाई होके आते हैं काराकस से फ्लाइट में, ऐसा कुछ. तो आप लोग वेनेजुएला के बाकी वीडियोस में देख ही रहे हो कि वेनेजुएला कितना ज़्यादा कॉस्टली है कंपेयर टू अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन होता ही रहता है. सब चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर जो विलेज में ये दुकान है ना, वो वेनेजुएलन के अदर पार्ट से यहाँ पर सामान, मैंने कुछ चीज़ों के रेट पूछे, 2 से 3 गुना और ज़्यादा महंगा. मानी यहाँ पर सामान समझ लो यूरोप से भी महंगा है इस विलेज में सामान, डेली नीड्स के आइटम्स. सो गाइस, अभी दोपहर के अराउंड 1 बज चुके हैं और यहाँ पर लंच लग चुका है. ये देखिए कुछ ऐसा लंच जो कि टूर में इंक्लूडेड है. ये कुछ वेजिटेबल्स है एंड सैलड है उसका. ये देखिए स्टिर फ्राइड वेजीज एंड सैलड, सब कुछ मिक्स ऐसा कुछ. तो ये ब्रेड है विद चीज़, पोटैटो एंड एग. और यहाँ पर आप जो टूर लोगे तो अपने अकॉर्डिंग आप खाने को कस्टमाइज़ करवा सकते हो. अगर सब कुछ खाते हो तो यहाँ पे आपको मीट मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा. वीगन या वेजिटेरियन हो, सब अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा सब कुछ.
जैसा भी आपको चाहिए। कुछ ड्रिंक्स भी मिल रहा था, लेकिन काफ़ी शुगरी था तो मैंने मना कर दिया, बस वाटर लिया हूँ। खाता हूँ फिर कुछ ऐसा लंच। सो गाइस, अभी दोपहर के अराउंड 2 बज चुके हैं और मैं मिस्टर टोनी के साथ वेट कर रहा हूँ कुछ और लोगों का। हम लोग इस कनामा लगून में जाने वाले हैं। मिस्टर टोनी शायद नहीं जाएंगे, आई डोंट नो, कोई बोट में जाएंगे और कुछ लोग ज्वाइन करेंगे अदर ग्रुप। और उन्होंने बोला कि भीग सकते हो जहाँ जा रहे हो, तो मैंने पैंट चेंज कर लिया है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि शू मत पहनना, शू पूरा गीला हो जाएगा। इन्होंने मुझसे कल ही बोल दिया था कि कोई सैंडल या क्रॉक्स लेके आना। तो कल मैं कराकस में एक मार्केट गया और मार्केट से मैंने ये सैंडल खरीदा। ये कुछ ऐसा सैंडल, क्रॉक्स ढूंढा था, नहीं मिल रहा था। कल कराकस मार्केट में लगभग 1 से 2 घंटे ढूंढने के बाद मुझे ये सैंडल मिल भी नहीं रहा था ईजिली। और जितना सामान मैं देखा 90% या मे बी मोर देन 90% सारे सामान, हर किसी भी टाइप के सामान खाने पीने के छोड़ के सब कुछ मेड इन चाइना, मोर देन 90%। तो ये सैंडल भी जो है ये भी मेड इन चाइना है। ये मुझे मिली कराकस में सिर्फ और सिर्फ $4 की, ऐसी $4 मैं बरात तो। हाँ, यहाँ पे ये मिलेगी लगभग $20 के आसपास। कनामा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। दिस सैंडल इन कराकस $4, हाउ मच? 20, जैसे मैंने बोला अंदाज से $20। और जो मेरा रूम है वहाँ मैं गया था ये कपड़े वगैरह थोड़े बहुत चेंज करने। भाई इतने छिपकलियाँ हैं, इतनी छिपकलियाँ हैं। छिपकली तो है ही अलग अलग कलर की, ब्लैक, डार्क ब्राउन, कई सारे गिरगिट भी हैं, गिरगिटान बहुत सारे छोटे बड़े, आसपास बहुत सारे चल रहे हैं। भाई मुझे ऐसा लग रहा है रूम के अंदर ना आ जाए, मेरे कपड़े के अंदर छिपकलियाँ गिरगिटान ना घुस जाए, बहुत सारे हर तरफ। मैं तो सॉक्स भी नहीं पहन रहा था, इन्होंने बोला सॉक्स पहन लीजिएगा। रास्ते में अगर पानी में जाओगे तो बहुत सारे रॉक्स मिलेंगे, स्टोन्स मिलेंगे, स्लिपरी भी काफ़ी होगा तो आपको चोट लग सकती है। सॉक्स थोड़ा आपको सेव करेगा। इस पूरे रीजन में उसके आसपास ना काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं और मैंने अभी ये कैमरा चेंज कर दिया है। थोड़ा डिफरेंस आपको लगेगा इस कैमरे में क्योंकि ये कैमरा वाटरप्रूफ है। इसके पहले वाला कैमरा क्लैरिटी ज़्यादा बेटर है लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है। उसके अलावा इस बोट से इस लगून में और कुछ वाटरफॉल में हम लोग टूर करने वाले हैं। Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, todos bien. Hasta ahora. ¿De dónde eres? ¿De acá? Sí, yo soy de acá. Hola. Y- Okay, I go? Okay then. See you later then. Yes, See you. I'm gonna see you for dinner. Sure. Okay, okay. तो मिस्टर टोनी साथ नहीं जा रहे हैं और भी कुछ लोग रहेंगे। Be careful. शाम और रात को मिलेंगे। बोट तो बहुत हिल डुल रही है, एकदम पतली सी बोट, देखिए नैरो बोट। 6 इसमें गेस्ट हैं इंक्लूडिंग मी और शायद 2 लोग ऑपरेटर रहेंगे, ऐसा हो सकता है। Hola, Avinas, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Oh, ¿Puede sentarse? sí. ओके, तो भाई साहब हमारी ये कैनो बोट चल चुकी है। मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं, मल्टीपल, ऑल्दो इनकी हाइट तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। जहाँ हम लोग जाने वाले हैं अगले दिन वो तो भाई 1 किलोमीटर ऊपर होगा। ये तो शायद 50 मीटर भी ना हो। मेरे अलावा 5-6 लोग और भी हैं बोट पे, सब के सब इसी कंट्री से हैं, कोई भी दूसरे देश से नहीं है मेरे अलावा। देखो यहाँ पे वाटरफॉल जो है ना, ऑल्दो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन खासियत ये है मल्टीपल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है बहुत तेज़ है। देखिए बहुत ज़्यादा इंटेंस वाटरफॉल है। उसका जो मिस्ट है यहाँ तक आ रहा है। अभी हम लोग शायद 200-300 मीटर दूर होंगे वाटरफॉल से। मेरे कपड़े, कैमरा, मोबाइल फ़ोन सब कुछ थोड़ा भीग चुका है मिस्ट की वजह से। खतरनाक स्पीड और इसका वो है इंटेंसिटी है, खतरनाक इंटेंसिटी। गो फ्रॉम हियर। Sí, puedes quitarte los zapatos. ओके, हम लोग इस लगून के उस एंड से इस एंड पे आ चुके हैं। रास्ते में कई सारे वाटरफॉल से होते हुए आप लोग देख सकते हो। Hola, ¿cómo estás? Chévere. Chévere. Chévere मतलब something like super cool, something like that. Hola. ऐसा फिलहाल यहाँ का लैंडस्केप है। ये देखिए, कहीं बहुत ज़्यादा वाटर, कहीं कम वाटर। शानदार और अल्टीमेट लोकेशन है। मतलब कि आसपास आपको अर्थ का बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। जिस वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आज नहीं जा रहे हैं, अगले दिन जाएंगे। आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? I don't know nothing of वेयर आर यू फ्रॉम? विच सिटी इन वेनेजुएला? Venezuela. नो, आई मीन इंग्लिश बहुत कम आती है, ऐसा बोल रही है। आई मीन Caracas o Mérida? Mérida. Do you visit Mérida? Yeah, en Mérida una semana. ¿Y fuiste al teleférico? Sí, ¿Qué te gracias. pareció? Mérida me gusta mucho, clima muy bien. Sí. Un poco frío. Sí, poco frío, pues, está bien. I have some friends in Mérida.
people is so nice. Very nice, chévere. Chévere. Exactly. Hello, Hello. where are you from? Venezuela. Okay, which place in Venezuela? No speak English. ¿Qué lugar? Carabobo, Valencia. Valencia. Tourist? Oh. Sí, sí, sí. Where are you from? सोई देला इंडिया। Cool, cool. तो अभी लगून से थोड़ा दूर, ऑल द बहुत डेंस नहीं है, छोटे मोटे ही पेड़ पौधे हैं। पूरा ये है कनाइमा नेशनल पार्क। सो गाइस, इस डेंस फॉरेस्ट के काफ़ी डीप में आ चुके हैं। अभी इतना डीप हो चुका है कि ठीक से बाहर से ऊपर से रोशनी भी नहीं आ रही है। बाहर के कंपैरेटिव रोशनी, सनशाइन सब कुछ काफ़ी कम हो चुकी है, डार्क होता जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है। ऐसा बोला गया था कि बॉडी पार्ट को पूरा कवर रखिएगा यहाँ पे आते टाइम। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, काटेंगे आपको। जो बॉडी पार्ट ओपन होगा वहाँ पे इंसेक्ट रिपेलेंट लगाइएगा। मेरी तो ऑलमोस्ट लाइक पूरी बॉडी कवर्ड ही है, फेस और थोड़ा सा यहाँ छोड़ के। यहाँ पर जो लोग थोड़े कम कपड़े पहने हुए हैं उन लोग तो बार बार इंसेक्ट रिपेलेंट छिड़क रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं ओपन बॉडी पार्ट पे, क्योंकि आसपास यहाँ पे इंसेक्ट बहुत सारे हैं। मेरे चलते चलते काफ़ी सारे थोड़े बहुत मुंह पे और कान पे काट भी रहे हैं। सो गाइस, जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट के बीच से होते हुए बहुत सारे बीचेस आ रहे हैं, बहुत सारे वाटरफॉल आ रहे हैं। ये सब ऐसी जगह है जो कि ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय ह्यूमंस है। ऐसा कुछ दूर दूर तक आपको यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं दिखेगा, बस थोड़े बहुत दिन भर में 8-10 टूरिस्ट हम लोग के जैसे हो गया। नो गन्स। तो अभी एक वाटरफॉल में आए हैं जिसका नाम है साल्तो एल सापो। साल्तो मतलब हुआ वाटरफॉल स्पेनिश में, एंड सापो इज़ अ फ्रॉग। यहाँ पर देखो, नो स्मोकिंग, नो गन, नो अल्कोहल, ऐसा साइन बना हुआ है। सो गाइस, हम लोग का ये काफ़ी ज़्यादा लंबा, काफ़ी घंटों का बोट राइड था। हम लोग काफ़ी लंबा, काफ़ी डीप फॉरेस्ट में हाइक किए, काफ़ी सारे वाटरफॉल्स गए। कुछ वाटरफॉल्स में हम लोग नहाए भी। काफ़ी इंटेंस, काफ़ी बड़े बड़े वाटरफॉल्स थे और काफ़ी डेंजरस भी थे। मतलब कि हल्की सी भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वैसा कुछ सीन था। ओवरऑल मज़ा बहुत आया, ऑल्दो डेंजरस तो था ही। दोपहर में 2 बजे के आसपास हम लोग गए हैं और शाम को 7 बजे के आसपास वापस आए हैं, 5 घंटे के बाद। फिलहाल अभी रात के अराउंड 7:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी अपने रूम और अपने लॉज के बाहर खड़ा हूँ। ये जो पूरा लॉज है, रात में फिलहाल कुछ ऐसा सीन है, देख सकते हो लाइट जल रही है हर जगह, बाहर एकदम डार्क हो चुका है। रात में गाँव का कुछ ऐसा सीन है। ओला बुenas noches, ¿cómo estás? आज यहाँ आने के बाद इस 5 घंटे के टूर में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं दिखा पाया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और मज़ा बहुत आया। एकदम एक्सट्रीम नेचर में, दुनिया से एकदम अलग, दुनिया से एकदम दूर, वन ऑफ द रिमोटेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड में। तो मेरा रात का डिनर आ चुका है इस कैंप में। ये कुछ बीन से बना हुआ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इन्होंने जैसा मुझे बताया ये बीन्स का डिश है। ये फ्राइड प्लांटेन है और ये बैगन है, एग प्लांट, इतना कुछ है डिनर में। और साथ में ये पीच का जूस है। इसे खाते हैं फिर। दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, देखिए। सो गाइस, आई होप आप लोगों को नेचुरल वंडर एंजल्स फॉल तक पहुंचने का ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मॉर्निंग में हम लोग निकल रहे हैं अब एंजल्स फॉल के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजल्स फॉल्स यहाँ से 50 किलोमीटर है, लेकिन अभी मैंने कंफर्म किया अराउंड 75 किलोमीटर है बाय रिवर। अगले वीडियो में हम लोग 75 किलोमीटर एक बहुत ही टफ, बहुत ही डिफिकल्ट रिवर के थ्रू ट्रैवल करने वाले हैं एंजल्स फॉल के लिए। उसके बाद काफ़ी हाइक भी करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं वहाँ पहुँचना। मिलते हैं फिर आप लोगों को एंजल्स फॉल के अगले वीडियो में। बाय बाय।